कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने पूरे जोश के साथ कोई नया प्लान बनाया हो, जैसे बस कल से जिम शुरू या इस साल तो ये नई स्किल सीख कर ही रहूंगा, और फिर हफ्ते भर बाद वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है, जिम का बैग कोने में पड़ा रहता है, वो ऑनलाइन कोर्स का पासवर्ड तक याद नहीं रहता। हम सब इस चक्र से गुजरे हैं, बड़े सपने, बड़ी शुरुआत, और फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये होता है कि हम खुद को दोष देने लगते हैं। हाँ, कि शायद मुझ में ही मोटिवेशन की कमी है या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। पर क्या हुआ अगर असली वजह ये हुई नहीं? क्या हुआ अगर हम गलत जगह पर लड़ाई लड़ रहे हों? ये एक बहुत ही आम एहसास है। लोग सोचते हैं कि बड़े नतीजों के लिए बड़े और नाटकीय कदम उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे। हाँ, वही। हाँ। इतने बड़े होते हैं कि 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाते। लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक जादुई पल में मिलती है, किसी एक बड़े फैसले से, लेकिन असलियत वो इससे कहीं ज्यादा शांत और अदृश्य है। अदृश्य, ये दिलचस्प है। तो आज हम इसी अदृश्य ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। वो खामोश शक्ति जो या तो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है या फिर उन्हें चुपचाप खत्म कर सकती है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक कहानी है, 2 दोस्तों की। हाँ, ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी ही लगेगी। चलिए बात करते हैं रोहन और आकाश की। ठीक है। दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी लगभग बराबर है। दोनों अपनी जिंदगी से खुश है, पर थोड़ा और बेहतर बनना चाहते हैं। तो रोहन एक फैसला करता है, कोई बहुत बड़ा जिंदगी बदलने वाला फैसला नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव। बहुत छोटा। वो तय करता है कि हर रात सोने से पहले, चाहे कितना भी थका हुआ हो, वो किसी अच्छी किताब के सिर्फ 10 पेज पढ़ेगा। सिर्फ 10 पेज। और ऑफिस के लिए लिफ्ट की जगह हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करेगा। बस दिन में मुश्किल से 15-20 मिनट का बदलाव। दूसरी तरफ आकाश है, वो भी एक छोटा सा बदलाव करता है, इतना छोटा कि उस पर ध्यान भी न जाए। क्या करता है वो? वो हर रात डिनर के बाद एक गुलाब जामुन खाने की आदत डाल लेता है और सोने से पहले बस 15 मिनट ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा मीठा और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1 महीना गुजरता है, क्या कोई फर्क दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहन और आकाश बिल्कुल पहले जैसे लगते हैं। 3 महीने, 6 महीने गुजर जाते हैं, अभी भी कोई बड़ा चोखे पड़ने वाला फर्क नहीं है। सही है। रोहन को कोई प्रमोशन नहीं मिला और आकाश का वजन भी उतना ही है। और यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें तत्काल परिणाम देखने की आदत है। हम एक दिन जिम जाकर आईने में देखते हैं, हम 1 हफ्ता डाइटिंग करके वजन तोलते हैं, और जब कुछ नहीं बदलता तो हमारा दिमाग कहता है, देखा, कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ो ये सब। लेकिन पर्दे के पीछे वो खामोश ताकत अपना काम कर रही होती है। हाँ, कर रही होती है। तो चलिए अब कहानी में सीधा 1 साल आगे चलते हैं। अब क्या होता है? अब जमीन आसमान का फर्क है। रोहन ने पिछले 1 साल में लगभग 10 से 12 किताबें खत्म कर ली हैं। अरे वाह! उसने मार्केटिंग, लीडरशिप और इंसानी मनोविज्ञान के बारे में इतना कुछ सीख लिया है कि मीटिंग्स में अब उसके आइडियाज को गंभीरता से लिया जाने लगा है। और वो सीढ़ियां चढ़ना? रोज सीढ़ियां चढ़ने से वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फिट महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास साफ झलकता है। और आकाश का क्या हुआ? वो एक गुलाब जामुन साल में 365 गुलाब जामुन बन गया है। उसका वजन कोई 5-6 किलो बढ़ गया है। उसका काम पर भी ध्यान नहीं लगता। तो ये सब अचानक नहीं हुआ? कुछ भी अचानक नहीं हुआ। किसी एक दिन ने उनकी जिंदगी नहीं बदली। ये उन छोटे छोटे रोजाना के फैसलों का नतीजा था जिन्होंने मिलकर एक दिशा तय कर दी, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। ये थोड़ा डरावना है तो मतलब हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जिन्हें हम कोई बड़ी बात नहीं कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग हमें इन छोटे अच्छे कामों को करने से रोकता क्यों है? ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? हाँ, एक ऐसा बॉडीगार्ड जिसे आराम पसंद है। हमारे दिमाग का लाखों सालों में सिर्फ एक मकसद रहा है, हमें जिंदा रखना, और जिंदा रहने के लिए ऊर्जा बचाना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो जब मैं कोई नया काम करने की कोशिश करता हूँ, जैसे सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, तो मेरे दिमाग को ये ऊर्जा की बर्बादी लगती है? बिल्कुल।
उसे उस 10 मिनट के मेडिटेशन से मिलने वाला तत्काल कोई बड़ा इनाम नहीं दिखता। अच्छा। उसे बस ये दिखता है कि आप आराम करने की बजाय एक अनजाना काम कर रहे हैं जिसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। इसलिए वो आपके कान में फुसफुसाता है, अरे छोड़ो, क्या फायदा होगा इससे, 5 मिनट और सो लो। तो वो लंबे समय के फायदे के बजाय अभी के आराम को चुनता है। हाँ, दिमाग उस आप की रक्षा कर रहा है जो आराम चाहता है, जो बदलाव से डरता है। लेकिन ये तो अजीब बात है, लोग मैराथन भी तो दौड़ते हैं, पहाड़ भी चढ़ते हैं, उन मामलों में दिमाग क्यों मान जाता है? वहां तो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। क्योंकि उन मामलों में लक्ष्य बहुत बड़ा, साफ और आकर्षक होता है। मैराथन पूरी करने पर मिलने वाली पहचान, वो मेडल, सोशल स्टेटस, ये एक बड़ा इनाम है। अच्छा, तो वो दिमाग को उस मेहनत के लिए राजी कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन रोज एक सेब खाने में ऐसा कोई बड़ा तत्काल इनाम नहीं है। उसकी शक्ति चक्रवृद्धि में है, जो दिमाग को दिखाई नहीं देती। वो बारिश की एक एक बूंद की ताकत को नहीं समझता, उसे सिर्फ बाढ़ दिखाई देती है, और जब तक बाढ़ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये बात साफ है कि हमारा दिमाग हमें शॉर्ट टर्म सोच की ओर धकेलता है। हम कोशिश करते हैं, दिमाग हमें रोकता है और हम वापस उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर ज्यादा मेहनत करो या ज्यादा मोटिवेटेड रहो, इसका जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? रास्ता करने से नहीं, बनने से निकलता है। बनने से? हाँ, हमें लक्ष्य आधारित सोच को छोड़कर पहचान आधारित सोच को अपनाना होगा। पहचान आधारित सोच, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने लक्ष्य को एक काम की तरह देखने के बजाय उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। ओके, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये एक लक्ष्य है जो बहुत बड़ा और मुश्किल लग सकता है। हाँ, और जैसे ही आप एक दिन जिम नहीं जा पाते या कुछ मीठा खा लेते हैं, आपको लगता है कि आप फेल हो गए। बिल्कुल। अब इसकी जगह अपनी सोच को ऐसे बदलें, मैं वो इंसान हूँ जो सेहतमंद जिंदगी जीता है। अच्छा, मैं वो इंसान हूँ जो... हाँ, ये आपकी पहचान है। अब जब आप एक सेहतमंद इंसान हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सलाद चुनेंगे, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग तो यही करते हैं। सही पकड़ा। ये इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं रह जाती, ये बस आपका स्वभाव बन जाता है। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मुझे एक किताब लिखनी है, सोचने में बहुत दबाव महसूस होता है। लेकिन अगर मैं सोचूं मैं एक राइटर हूं जो हर रोज लिखता है, तो 500 शब्द लिखना कोई पहाड़ जैसा काम नहीं लगेगा। वो तो बस वही काम है जो एक राइटर करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। हर बार जब आप 10 पेज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप खुद को ये सबूत दे रहे होते हैं कि मैं एक रीडर हूँ। ये अपनी नई पहचान के लिए वोट की तरह है। बिल्कुल। हर बार जब आप जंक फूड की जगह फल चुनते हैं तो आप अपनी सेहतमंद इंसान वाली पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। जितने ज्यादा वोट उतनी मजबूत पहचान, और फिर सही काम करना आसान हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो आप हैं। तो इसका असर सिर्फ आदतों पर नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ना चाहिए। हाँ, जब आप खुद को एक अलग नजर से देखने लगते हैं तो आपके फैसले, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ बदलना चाहिए। हाँ, और इसके फायदे बहुत गहरे होते हैं। चलिए कुछ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके फैसले बदल जाते हैं। कैसे? अब वो 5 मिनट की अतिरिक्त पढ़ाई या वो 1 गिलास पानी पीना बेकार नहीं लगता। वो आपके भविष्य के आपके लिए एक निवेश बन जाता है। और मुझे लगता है इससे आत्मसम्मान पर भी बहुत फर्क पड़ता होगा। कैसे? जब हम बड़े बड़े वादे करके उन्हें तोड़ते हैं तो हम खुद की नजर में गिर जाते हैं, लेकिन जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे रोज निभाते हैं तो आपका खुद पर यकीन बढ़ता है। एकदम सही। और ये बात शायद पैसों पर भी लागू होती होगी। हाँ बिल्कुल। लोग लॉटरी जीतने के सपने देखते हैं, लेकिन असली आर्थिक आजादी एक बहुत ही उबाऊ काम से आती है। वो क्या है? हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा, लगभग अदृश्य हिस्सा लगातार बचाते रहना, और सालों बाद यही छोटी सी आदत एक बड़ी दौलत में बदल जाती है। ये वही अदृश्य ताकत है, बस आपके बैंक अकाउंट में काम कर रही है। और समय का क्या? अक्सर लगता है कि दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब आप इन छोटे कामों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तो आप समय के मालिक बन जाते हैं। अच्छा। 2 मीटिंग्स के बीच के 10 मिनट अब सोशल मीडिया पर बर्बाद नहीं होते, वो आपकी रीडर वाली पहचान को मजबूत करने का मौका बन जाते हैं।
आप दिन के खाली हिस्सों को भरना सीख जाते हैं और अचानक आपके पास पहले से कहीं ज्यादा समय होता है। और इन सब का मिला-जुला असर हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब आप देखते हैं कि आपके छोटे छोटे लगातार प्रयास मिलकर असल में बड़े नतीजे दे रहे हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप बड़े काम करने में सक्षम हैं। आप पहले से ही वो काम कर रहे होते हैं, बस एक एक कदम करके। यही इसका सार है। हाँ, ये प्रेरणा का इंतजार करना नहीं है, ये अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता का राज मिल गया। लेकिन मुझे एक डर भी लग रहा है। क्या? अगर ये ताकत इतनी शक्तिशाली है, तो क्या ये हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है? और यही वो सबसे जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये एक दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार? चक्रवृद्धि का सिद्धांत अच्छा या बुरा नहीं देखता, वो बस काम करता है। जिस तरह अच्छी आदतें मिलकर सफलता का पहाड़ बनाती हैं, उसी तरह बुरी आदतें जो हानि रहित दिखती हैं, मिलकर तबाही का दलदल बना सकती हैं। जैसे आकाश का वो एक गुलाब जामुन। हाँ, वो एक गुलाब जामुन, वो 15 मिनट की फालतू स्क्रोलिंग, वो एक आज नहीं कल करूंगा वाला बहाना। अकेले में ये कुछ भी नहीं लगते, लेकिन जब आप इन्हें रोज दोहराते हैं तो ये एक नीचे की ओर जाने वाला चक्र बना देते हैं। और ये इतनी धीमी प्रक्रिया है कि हमें एहसास भी नहीं होता। बिल्कुल, जब तक आपको खतरे का एहसास होता है, तब तक आप उस दलदल में गर्दन तक फंस चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अच्छी आदतें बनाने पर ही नहीं, बल्कि बुरी आदतों को पहचानने और खत्म करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें ज्यादा आकर्षक होती हैं। उनमें तत्काल इनाम मिलता है, सिगरेट का एक कश, जंक फूड का एक टुकड़ा, सोशल मीडिया की एक मजेदार रील, ये सब दिमाग को तुरंत डोपामाइन देते हैं। जबकि अच्छी आदतों का इनाम भविष्य में मिलता है। बिल्कुल, इसलिए असली लड़ाई सिर्फ अच्छी चीजें जोड़ने की नहीं है, बल्कि उन छोटी हानि रहित दिखने वाली बुरी चीजों को बेरहमी से अपनी जिंदगी से निकालने की भी है, इससे पहले कि वो अपनी जड़ें जमा लें। हाँ। तो जब हम अगली बार कोई छोटा सा गलत फैसला लेने वाले हों, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि अगर मैं ये काम अगले 1 साल तक रोज करता रहा, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। इस पैटर्न को एक बार समझ लेने के बाद आप इसे हर जगह देखने लगते हैं। अच्छा, जैसे? प्रकृति में एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है, वित्त में एक छोटा सा निवेश कैसे करोड़ों की दौलत बन जाता है, रिश्तों में रोज की छोटी छोटी बातें और देखभाल कैसे एक अटूट बंधन बना देती हैं। ये शांत, अथक और अदृश्य शक्ति ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के हमारे बातचीत का सार ये है कि हमारी जिंदगी के बड़े नतीजे हमारे बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उन सैकड़ों छोटे फैसलों से तय होते हैं जिन्हें हम हर रोज बिना सोचे समझे लेते हैं। सफलता कोई एक घटना नहीं, बल्कि रोजाना की निरंतरता का एक उत्पाद है। और अब सवाल ये है कि इस सच्चाई को जानने के बाद कोई क्या करेगा? क्या वो इसे नजरअंदाज करके फिर से किसी जादुई समाधान या अगली बड़ी मोटिवेशनल वीडियो का इंतजार करेगा, या फिर वो निरंतरता की इस खामोश ताकत को अपनाएगा और अपने भविष्य का शिल्पकार बनेगा? ये चुनाव किसी एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल, हर अगले छोटे फैसले में छिपा है।